हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए कि पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पौधे में जल का परिवहन जो है ये जाइलम के द्वारा होता है, और भोजन का परिवहन जो है ये फ्लोएम के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों जो हैं एक संवहनी ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, CO इसका फॉर्मूला होता है, और इससे जो है कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तीसरा प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट करके वीडियो के लास्ट में ज़रूर बता दीजिएगा। और इससे पहले जो है हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने करंट अफेयर्स के 1 से लेकर के 25 टेस्ट को कवर किया था। तो जिन साथियों ने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे, इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है शीशे के संचयन वाले सेल में। चौथा प्रश्न देखिए कि किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है कम तापमान और उच्च दाब। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण इनमें से कौन सी है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, छठा प्रश्न कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। देखिए, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और यह एक मकबरा है, और इस मकबरे का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था, और इसका जो वास्तुकार था वो था अहमद लाहौरी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की मूल संस्था कब स्थापित की गई थी। तो इसकी जो मूल संस्था थी उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ली आयोग के, ठीक है, किस आयोग, तो ली आयोग की सिफारिश पर UPSC की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में UPSC के चेयरमैन कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा प्रदीप कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है। तो ये किया है गूगल करेंट्स के नाम से। सेल, ठीक है फ्रेंड्स, SAIL की स्थापना कब की गई थी। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा भेल की स्थापना हुई थी 1984 में। 10वां प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को। और इसका मुख्यालय जो है वह है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहाँ, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। आपको लुसाने को कभी कभी लॉजेन भी लिखा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अगर बात करें कि वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो थॉमस वाच हैं, ठीक है, थॉमस वाक कहिए या फिर थॉमस वाच भी आपको लिखा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की, ठीक है, किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा ये किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA। ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है, IDA को कहा जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए, अगर विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसमें टोटल 185 देश इसके सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, देखिए कि किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये किसने किया था? ये किया था राज्य समिति ने। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य समिति ने किया था। अगर हम बात करें कि भूलिंगम समिति का संबंध किससे है, तो मजदूरी, आय और कीमतों से है। ध्यान रखिएगा। वांचू समिति का संबंध जो है ये प्रत्यक्ष कर से है। तो सबको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो ये सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है मेघालय में हुई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 19A। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार की नीति और देश की स्थिति का उल्लेख होता है। 16 नंबर देखिए कि भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग। अगर बात करें कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष हैं, यानी कि पीसी घोष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगर बात करें कि कौटिल्य किसके समकालीन थे, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये जो पुस्तक अर्थशास्त्र है इसका संबंध जो है राजनीतिक सिद्धांत से है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। अगर बात करें कि मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है, तो इंडिका पुस्तक से मिलती है। इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। 19 नंबर देखिए कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पुनः 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने तैयार किया था, यानी कि किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मंसूर ने। उस्ताद मंसूर जो थे ये जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने ही साइबेरियाई सारस का चित्रण तैयार किया था। अगर बात करें फ्रेंड्स हम कि ये जो बसावन हैं और दसवंत हैं ये किसके शासनकाल में थे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा दसावन और बसावन जो थे ये अकबर के समय के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जहांगीर का शासनकाल जो था ये मुगल काल का चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन पादशाहनामा का लेखक नहीं था? नहीं पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित। देखिए पूछा गया कि कौन लेखक था इसका, ठीक है, ये नहीं हटा दीजिए। तो इसका लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी है। ध्यान रखिएगा इसमें जो है शाहजहां के जो शासनकाल का वर्णन है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो ये था फिरदौसी संप्रदाय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो देखिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1574 ईस्वी में किसने की था? अकबर ने किया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मनसब किसके समय में थे? तो ये थे औरंगजेब के समय में। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर प्रश्न देखिए कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो देखिए भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और इसके जन्मदाता माने जाते हैं, किनको माना जाता है, ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण का खतरा था। चंगेज खां के जो आक्रमण का खतरा था भारत में था, किसके शासनकाल में, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में जो है चंगेज खां का भारत पर आक्रमण का खतरा बना हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां फारस की युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र तक आ गया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने मंगबरनी को सहायता नहीं दे करके चंगेज खां के संभावित खतरा से बच गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगर बात करें कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग था। 27 नंबर देखिए कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। तो सर्वप्रथम भारत आया था फाहियान, और फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हेन्सवांग जो आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इब्ने बतूता आया था किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, और ध्यान रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। पेंसिल पोर्टल का संबंध किससे है, तो सही आंसर है यह है बाल मजदूरी रोकने के लिए। 29 नंबर देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई। तो इसका जो कारण था वो था एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करना। और बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, किस तिथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। तो दक्षिण भारत की जो तमिल भाषा है ये सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कहाँ पे, ग्वालियर में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थापित है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्वीन मैरीलैंड में। ठीक है, और भारत के 3 जो है शोध संस्थान वहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए 1982 में जो है डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में दक्षिण गंगोत्री नामक से स्थापित की गई थी। दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद जो है मैत्री और भारती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आर्यस रॉक, ठीक है, किस देश में स्थित है। तो ये आयर्स रॉक जो है ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है। तो ये कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है, ये जोड़ता है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, ये सिक्किम में है। ठीक है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आपको ध्यान रखना है सिपकिला दर्रा जो है ये कहाँ पे है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और बारामूला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्री स्टाइल में। देखिए बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक ये जो शब्द हैं किससे संबंधित है, ये भी तैराकी से संबंधित है। औरत और कार्मेल नामक राइफल को भारत में निर्मित किया जाएगा, ये राइफल किस देश से संबंधित है। ये राइफल जो है इजराइल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड 37 नंबर है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल के। निम्नलिखित में से कौन दमन और दीव को अलग करती है। तो दमन और दीव को अलग करती है खंबात की खाड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी जो है ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था।
तो इन्होंने कब जीता था? ये जीता था 1989 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है केजंग डी थोंगडोक ने। 41 नंबर देखिए कि रक्त का कौन सा घटक यानी कि कंपोनेंट शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी पहुंचाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम डब्ल्यूबीसी की, तो देखिए डब्ल्यूबीसी जो है ये शरीर की रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट पौधे के हरे पत्तियों में रहता है, हरे भागों में पाया जाता है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये जो है असम में है। कहाँ है? असम में है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 44 नंबर कि कोहरा बनता है जब, तो देखिए कोहरा जो है सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होने के कारण से बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? नेशनल कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील के संसद का नाम। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके संसद का नाम पूछा जाता है, जैसे कि बांग्लादेश का तो जातीय पंचायत, इजराइल का संसद का नाम बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। उसके बाद अगर बात करें तो अफगानिस्तान के संसद का नाम जो है शोरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर कि राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त, याद रखिएगा कौन थी? नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन मनाया जाता है। और इसका जो थीम था इस वर्ष मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किस भुगतान कंपनी ने किशोरों के लिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है फोन पे ने। ठीक है, फोन पे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल भारत की लक्ष्मी के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के अलावा किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो भारत की लक्ष्मी के लिए पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर कि हाल ही में प्रकाशित एवं चर्चित जो पुस्तक है कि हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, इसके लेखक कौन है? तो हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर इसके लेखक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, सही है। अकबर के दरबार में टॉमस रो नहीं आया था। ठीक है, शाहजहां के दरबार में ट्रेवनियर आया था, ये भी सही है। औरंगजेब के दरबार में मनुची आया था, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अकबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना अकबर के दरबार में जो है ये नहीं आया था सर टॉमस रो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रजातंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये था मीर बख्शी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था? मीर बख्शी था। ये जो था सैन्य प्रधान होता था, प्रांतीय सैन्य प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था और स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तगे हिंदुस्तान की? तो ये कहा था बहादुर शाह जफर ने, ध्यान रखिएगा किसने कहा था? बहादुर शाह जफर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए चटगांव सस्तागर हमला ये सूर्य सेन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, ये भी सही है। गद्दर पार्टी वासुदेव बलवंत फड़के, ये गलत है। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था, सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, आपको पता भी है। ठीक है फ्रेंड्स, और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह हैं। अगर पूछा जाए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई भी रेड्डी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत की किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। एक एक करके ऑप्शन पढ़िए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी राज्य के सहमति से भारत की संसद को किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए किसी राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज, ये भारत की हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हवाई द्वीप को। ठीक है, और ये कहाँ है, हवाई द्वीप अमेरिका में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और ये जो है सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी है, और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक की लेखक कौन है। तो इसको मैंने आपको कवर करा दिया था करंट अफेयर वाले सीरीज में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, थनबर्ग इसके लेखक हैं। जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है, तो देखिए इंद्रधनुष को जब आप देखते हैं तो सूर्य ठीक आपके पीछे होता है, यानी कि इंद्रधनुष और सूर्य दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष जो होता है फ्रेंड्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं विवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसमें टोटल 7 रंग होते हैं और ये सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 कि टिटनस रोग इस नाम से जाना जाता है। तो देखिए टिटनस रोग को किस नाम से जाना जाता है, इसको लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किसके कारण से होता है, तो टिटनस जो होता है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। किसके कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है, और इसमें शरीर का तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, तो मक्खी का लार्वा जो है मैगट कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें मेढक का लार्वा तो टेडपोल कहलाता है, और तितली का लार्वा जो है वो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, कैटरपिलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बुल्स आई किस खेल से संबंधित है। तो बुल्स आई जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का कौन सा स्थान रहा था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 34वां स्थान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राइटर्स न्यूज एजेंसी कहाँ की है, तो ये ब्रिटेन की है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो आपको पता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होती है, राज्य के राज्यपाल में निहित होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं, किस राज्य के, ये पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये है बिहार के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विश्व का सबसे अधिक युवा और श्रमशील व्यक्ति निवास करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको कि बीसीसीआई कहा जाता है, एनएडीए यानी कि नाडा, ठीक है, नाडा के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया। नाडा का पूर्ण रूप क्या है, तो नाडा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा सुनील सेठी हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपने सुना होगा शरद विषु और वसंत विषु, सुना है, तो इसको कहा जाता है विषु। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इक्विनोक्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा कथन गलत है? देखिए प्रत्येक पक्ष में जो है खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। तो देखिए क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ये भी सही है। खो खो में 9 होती है, कबड्डी में 7 होती है और वॉलीबॉल में 6 होती है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे मिलान सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को विश्व में विजडन की अग्रगणी महिला क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को। ये कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 76 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, तो 51 पुरुष इसे करने में कितने समय लगाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, मैथ का प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए इसको मैं करके बता देता हूँ। 34 गुना 12 इक्वल टू 51 पुरुष हैं, कितने दिन कर रहे हैं? तो एक्स कर दीजिए, एक्स को इधर रखिए, तो 51 जब इधर आएगा तो देखिए कितना हो जाएगा। ये आप काट के देख लीजिए, इसको काट के आप देख लीजिए, इसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 8 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना दिन? देखिए 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, उसके बाद 3 एकम 3 और यहाँ से 2 है 3 7 21। ठीक है, 17 दूना 34, 4 दूना 8 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो देखिए यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जी का मान सबसे ज़्यादा पृथ्वी के ध्रुव पर होता है और सबसे कम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर होता है, ध्यान रखना है। और जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ का में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए 79 नंबर देखिए कि कांटेक्ट प्रक्रिया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो अभिक्रियाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऊष्माक्षेपी किसको कहा जाता है? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी उसको कहा जाता है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बोन ब्लैक। ध्यान रखिएगा कौन सा है? बोन ब्लैक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भांग के पौधे से, ऑप्शन बी, जिसको हेम्प कहा जाता है। हेम्प याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माचिस की तिल्ली का काला भाग या फिर लाल भाग भी होता है। आपने काला भी देखा होगा और लाल भी देखा होगा, मूलतः बना होता है। तो ये किससे बना होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो बना होता है, ये बना होता है लाल फास्फोरस से। ठीक है, लाल फास्फोरस से बना होता है और ये ज्वलनशील होता है, आपको पता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। अगर आपसे मनुष्य में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आलू में कितने होते हैं? 48 होते हैं। कुत्ता में कितना होता है? 78 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? तो श्वसन अंग जो है ये कौन सा है? पत्ती है। पत्तियों के द्वारा श्वसन होता है पौधों में। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर कि हाल ही में मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर्डील लिखी है, जो किसकी अनधिकृत जीवनी है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर्डील, ये लिखी गई है मेलानिया ट्रंप पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखिए कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई जिसको कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, के द्वारा मीडिया में हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 तक देश में कितने लोगों को आधार कार्ड जो है बन चुका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 करोड़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माफ कीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर। यहाँ पे देखिए
प्रश्न कहा रहा है कि जल से भरे गमले में नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जाता है, तो ये परिघटना आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जड़त्व के गुण को दर्शाती है। 90 नंबर देखिए कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे, तो देखिए जैसे जैसे गहराई और खारापन बढ़ता है समुद्र के पानी का घनत्व भी बढ़ते जाता है। एशिया का, यहाँ पे देखिए एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी कि डेड हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो एशिया का निष्प्राण क्षेत्र जो है ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है पामीर के पठार को, ये जो पामीर का क्षेत्र है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो इन्होंने दिया था बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के त्यागपत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को इस वर्ष के इंटरनेशनल यंग प्लेयर चुना गया है, तो ये किसको चुना गया है, ये चुना गया है स्वीटी कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। देखिए भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार यानी कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज कहा जाता है, तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है, झारखंड में है। चलिए 95 नंबर देखिए फ्रेंड्स, मैथ का प्रश्न है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल और 3 महीने पर मिलने वाला ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, आसान है, तो आप इनको साल में बदल दीजिए, तो साल में इसको बदल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9/4 वर्ष हो जाएगा, और इसका आंसर निकल के आ जाएगा 337.35, यानी कि ऑप्शन बी। 96 नंबर देखिए, 96 नंबर भी मैथ का प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न है कि हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपया खर्च किया, तो 47,000 में खरीदा और 3,000 खर्च किया, तो टोटल 50,000 हो गए। क्लियर है। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए 58,000 में बेच दिया तो 50,000 तो उसकी कीमत ही पड़ गई, तो 8,000 का उसको लाभ हुआ और टोटल 50,000 उसको मैंने रिपेयरिंग लेकर के भी उसको खर्च हुआ था। तो निकाल लीजिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 58,000 में बेचा था और टोटल इसने 50,000 में खरीदा, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुराने फ़ोन को 6,360 रुपये में बेचने पर रंजीता को इनमें से कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत के 47% क्रय मूल्य प्राप्त होता है। 33% का लाभ प्राप्त करने पर रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिएगा और जब इसको 13% फिर लाभ पर बेचना होगा तो फिर आपका आसानी से उसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। सही आंसर इसका आ जाएगा कितना, 13,560 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिए कि एक नल और टंकी का प्रश्न है, आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर देखिए कि वह देश जो इंग्लैंड का कभी उपनिवेश नहीं रहा फिर भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स टोटल हम लोगों ने 100 प्रश्न कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।